हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का फास्ट रिवीजन। इसके पहले मैंने प्रियम्बल, जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, 3 मिनट का ओनली वीडियो होगा, 3 मिनट का ओनली वीडियो है, जिसमें मैंने प्रस्तावना से आज तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पॉइंट्स को मैंने उन 3 मिनट की वीडियो में कवर कराया है। आप लोग एक बार जाके उसको देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। इसका जो रिवीजन और फास्ट रिवीजन करेंगे, इसके ऑल जो सेगमेंट है इसको हम लोग कवर करेंगे, स्पेशली आरओ, यूपीपीएससी एंड ऑल एग्जाम के लिए, जिसमें आप पॉलिटी से क्वेश्चन आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट को हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में अक्सर पूछा जाता है किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल में आपको बता दूं 12 से 35 के बीच में हमारा है। ठीक है, अमेरिकी संविधान से ये लिया गया है। भारत का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है और व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है। मूल रूप से जो हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है वो 7 है। कितना है? 7 है। कौन कौन सा? यहाँ पे समता होगा, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में डाल दिया गया है। इसको कानूनी या वैधानिक अधिकार होता है। और हमारे कितने हैं मूल अधिकार? टोटल 6 है। ठीक है, इनका सारा आर्टिकल मैं आगे बताऊंगा। और ये नोट में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला तो कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, मतलब कुछ जो फंडामेंटल राइट्स केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन कौन सा है ये पूछ देता है। तो 15 आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 याद करना बहुत इजी है। तो आर्टिकल 15, 16, फिर 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों ले। ये असीमित नहीं है, मतलब ये असीमित नहीं, इस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। इनमें से कुछ नेगेटिव जो नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं। ये न्याय उचित है, मतलब ये जस्टिस लेवल है, मतलब अगर इनका उल्लंघन होने पे इंसान उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है, मतलब गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह अस्थायी नहीं है, तो मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनको निलंबित या इनको रोका जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। और ऐसे इलाकों में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून मतलब सैन्य कानून प्रभावी हो। ठीक है, और जो सशस्त्र बल और सैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर होगा, संस्थान ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं की क्रियाओं पर संसद प्रबंध आरोपित कर सकती है। ठीक है, अब आइए हम लोग वन करके एक आर्टिकल को देखते हुए चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो आर्टिकल जो 12 है वो राज्य की परिभाषा है। तो आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा होता है। और राज्य में क्या क्या आएगा? तो हमारे संविधान ने इसको भी डिफाइन किया। तो भारत की संसद, सरकार, विधानमंडल, जो स्थानीय निकाय मतलब नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड। मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, लेकिन हाँ मेरे जो मैं बोल रही हूँ उसमें वर्ड पे ध्यान दीजिए। और जो वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण या संस्थान है, मतलब LIC जितनी भी कंपनियां, वो भी सब राज्य में आती है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 ये था। आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसी कोई अगर विधि बनती है जो हमारे मूल अधिकार का हनन करती है तो वो सारी विधियां शून्य होगी। तो आर्टिकल 13 का 3 क्लॉज है। पहला ये पूर्व की विधि, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व की विधियां, स्वतंत्रता के बाद की विधि, और 13 के 3 में मतलब विधि क्या है। चलिए आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 विधि के समझ समानता और विधि के समान संरक्षण। तो जो विधि के समझ समानता ये ब्रिटेन से लिया गया। ये निगेटिव इसलिए कि आपको मतलब अमीर गरीब सबके लिए एक समान विधियां, मतलब सभी के लिए, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए एक तरह का कानून। तो आपको सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है कि सबके एक समान है, तो ये तो पॉजिटिव होना था, लेकिन नहीं, निगेटिव होना, ये निगेटिव है। जो समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया, ये पॉजिटिव, मतलब गरीब को उनके हिसाब से और अमीर को मैंने क्या एग्जाम्पल समझाते हैं। मतलब कि मान लीजिए एक थोड़ा इतना छोटा आदमी है और एक इतना बड़ा आदमी है और एक इतना बड़ा आदमी है, और सभी को टेबल दे दिया जाए मैच देखने के लिए। मतलब ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है और ये बात, और सभी को हम लोग टेबल दे दिया। तो सभी को टेबल दे के ये विधि की समझ समानता, मतलब हम लोग सभी को टेबल दिया है कि सबको एक तरह का कानून लागू, सभी को टेबल दिया। लेकिन बताइए, तो ये तो लंबा है तो ये तो देख सकता है, बट ये तो नहीं देख सकता। तो यही एग्जाम्पल इनको फॉलो करता है। चलिए, तो आर्टिकल 15 क्या है? तो जो आर्टिकल 15 है, राज्य बोलता है कि राज्य, तो आपका आर्टिकल 15 बोलता है कि राज्य केवल 5 आधारों पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन सा 5 आधार? कास्ट है, धर्म है, लिंग है, जन्मस्थान है, मूल वंश है। तो इन आधारों पर, 5 आधारों पर राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन वही इन आधारों पर, इसके अलावा भेदभाव कर सकता है। आर्टिकल जो 15 का क्लॉज 2 है, इसमें बोलता है राज्य प्लस व्यक्ति इन 5 आधारों पर पब्लिक प्लेस पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में अपवाद है, मतलब इसका अपवाद है। तो मतलब राज्य महिला और चिल्ड्रन के लिए ऐसी कोई विधि या कानून बना सकता है जो इनके द्वारा, मतलब ये 5 जो आधार है उनको उल्लंघन
हो सके। मतलब आप समझते हैं जो पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है या चिल्ड्रन को कई निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, तो वो इस टाइप का ही आप लोग समझ सकते हैं। तो जो 15 की क्लास 4 है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 से इनको ऐड किया गया। चमकम दोराई राज्य बनाम मद्रास मामला आया था, इसमें SC ST या सामाजिक शैक्षणिक आरक्षण प्रदान किया गया। 15 क्लास 5 में इसको 93 संविधान संशोधन 2005 से इसे हायर एजुकेशन में आरक्षण दिया गया है। और जो आर्टिकल 15 के क्लास 6 से इसको 103 संविधान 2019 से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण की बात की है। चलिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16। इसमें लोक नियोजन में समानता, मतलब राज्य के अंदर जो भी नौकरियां आती है उनको किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा उन 5 आधारों पर। और आर्टिकल जो 17 है अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, ठीक है। और आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 18 क्या है, उपाधि राज्य किसी को उपाधि नहीं देगी, लेकिन सेना और शिक्षा को छोड़कर, मतलब सेना और शिक्षा में राज्य उपाधि दे सकते हैं। आर्टिकल जो 18 का 2 है उसमें बोलते हैं कि विदेशों से भी कोई आदमी उपाधि नहीं ले सकता। और आर्टिकल 3 है बाहर से अपने रहने वाले जो व्यक्ति है वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल जो 19 है, ये भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी मतलब कोई आदमी अपना मत रख सकता है, फोन टाइपिंग के विरुद्ध, ये सब इनको स्वतंत्रता, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का ए में है। और 19 के बी में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ABCDEF जी, 3 और 3 6, ठीक है। तो मतलब भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, 19 के बी में सभा सम्मेलन का, 19 के सी में संघ का, और 19 के डी के भ्रमण का, 19 के सी में निवास का, 19 के जी में व्यवसाय का। चलिए नेक्स्ट बी 20वां हमारा अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। इसमें भूत लक्ष्य विधि, इसमें 20 के ए में भूत लक्ष्य विधि, दोहरे दंड के लिए संरक्षण, और फिर स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बात किया जाए उनके विरुद्ध संरक्षण है। आर्टिकल हम लोग 21 का बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।